नहीं मांगेगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो विशुद्ध ब्राह्मण होगा। कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि आप दक्षिणा देंगे तभी कलाई बांधेंगे, आप दक्षिणा देंगे तभी आपको आरती दिखाने को दूंगा, आप दक्षिणा देंगे तभी आपको दर्शन मिलेगा। कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, और जो बोलेगा वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई और होगा। ये मैं व्यास समाज में छाती ठोक के बोलता हूँ, अगर जो ऐसा बोलेगा वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान को मत ठगिए, आप लोग मत चढ़ाइए, इसलिए भाव सुंदर रखिए। मैं साथ यही बता रहा हूँ, भाव सही रखिए, भाव, क्योंकि भाव को भाव से ही सब कुछ भैया बनता है। यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोलते हैं, विदुर जी, देवहूति माँ की 9 बेटियां जो हुई उसमें से अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनकी कोई संतान नहीं हुई तो क्या हुआ, अत्रि ने तप करना शुरू कर दिया। जब तप करने लगे तो क्या हुआ, इतना घोर तपस्या किया कि तीनों देव आ गए। तपस्या किए एक लोगों के लिए, लेकिन पहुंच गए तीनों लोग। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों पहुंच गए। हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैंने तो एक को बुलाया था लेकिन आप तीनों आ गए। भगवान कहते हैं अब आ गए तो आ गए, आपकी भक्ति से हम प्रसन्न हो गए तीनों, इसलिए मांगिए क्या चाहिए। तो महाराज आचार्य जी कहते हैं, महाराज बस में संतान मुझे चाहिए, संतान की लालसा है। तो महाराज वही ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म होता है, भगवान शिव जी के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म होता है, और नारायण के अंश से अनुसुईया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय का जन्म होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दत्तात्रेय मुनि भगवान के स्वयं अवतार हैं। सोमो भूत ब्राह्मणो देना दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधा गिरिसप्रजा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या धर्म को ब्याही गई, एक स्वाहा और एक सुधा को ब्याही गई। सुधा नामक बेटी पितरों को ब्याही गई और स्वाहा नामक बेटी देवताओं को ब्याही गई। एक बार दक्ष ने भोले बाबा का अपमान कर दिया। जब छोटी बेटी बची थी सती का विवाह महाराज दक्ष जी ने भोले बाबा के साथ किया। एक बार भोले बाबा का अपमान कर दिया दक्ष प्रजापति ने। इससे कुपित होकर के भगवान का रुद्र रूप हुआ और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया। तुरंत विदुर जी पूछ रहे, महाराज ये बात कुछ हजम नहीं हुई, समझ नहीं आया। अरे भोले बाबा तो इतने भोले भाले हैं कि उनको कोई भी मना लेता है। अरे वो इतने भोले हैं कि और देवताओं के लिए तो मेवा पकवान चढ़ाना पड़ता है। इनको भैया अगर खेत में पड़ा है, कहीं स्थित स्थान पर, विराट स्थान पर भांग का पौधा है, धतूर का पौधा है, बिल पत्र है, महाराज ऊट पटान का भोग लगता है, उसमें भगवान बाबा भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे भोले बाबा का अपमान दक्ष प्रजापति ने क्यों किया, इसका जरा विस्तार से हमें बताएं। तब मैत्रेय जी से कहते हैं, एक बार पितामह ब्रह्मा जी ने देव परिकर के बीच में दक्ष प्रजापति को प्रजापति घोषित कर दिया। फिर क्या था महाराज, प्रजापति का पद पाकर के दक्ष इतना अहंकार में डूब गया, सबको भूल गया कि मेरे सामने कौन खड़ा है, कौन बैठा है, मेरा क्या लगता है, सम्मान करना भूल गया महाराज। सभा बैठी थी, अब दक्ष प्रजापति आ रहा है, सारे देवता सारे मानव सब खड़े होकर के दक्ष का, क्योंकि दक्ष प्रजापति बन गया है तो अहंकार में फूला छाती चौड़ा करने चले आ रहा है। लेकिन क्या देखता है कि सब कोई खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं, लेकिन 3 लोग खड़े होकर के सम्मान नहीं किए मेरा, उसे बुरा लगा। क्रोध में आकर बोलने लगता है, श्रूयतां ब्रह्मर्षो मे सह देवा सह नयः
साधूनां ब्रवतो वृत्यं नाज्ञानात्रमत्सरा। दक्ष ने कहा सावधान होकर के सभी कोई सुनिए कि यह सभ्य का समाज है। यहाँ इस सभ्य समाज में असभ्य समाज कोई अगर आ जाता है, असभ्य प्राणी आ जाता है तो सारी सभा की मर्यादा भंग हो जाती है, सारी सभा का जो भाव है वो नष्ट हो जाता है। अब सभी देवी देवता एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, भैया यहाँ असभ्य कौन आ गया? तो दक्ष कहता है अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? अरे इधर शंकर को देखो, भोले को देखो। अरे परम पिता ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, अगर ये नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, तो मेरे पिता हैं। ये तो रही बात भगवान विष्णु की, ये तो जगत पिता हैं, ये तो नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर ये तो मेरा दामाद लगता है, ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? अब सब कोई टुकुर टुकुर भोले बाबा को देख रहे हैं। महाराज इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी, महाराज तुम्हें क्या बताऊं। उसी समय अचानक देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, सारी सभा उनका स्वागत सत्कार कर रहा है बढ़िया, और मुख्यमंत्री जी गदगद हुए बढ़िया मंच में चढ़े हैं, माला पहने हैं। अगर उसी वक्त प्रधानमंत्री जी आ जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी के पास कोई जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना, सब कहाँ भागेंगे प्रधानमंत्री जी के पास। तो उसे ये लगा दर्शकों कि देखो देखो ये मेरा दामाद लगता है, ये खड़ा होकर मेरा सम्मान नहीं किया। लेकिन भोले बाबा ने मस्तक झुका करके अपने ससुर को प्रणाम किया था, लेकिन दक्ष इतने अहंकार में डूबा था वो दिख नहीं पाया, देख नहीं पाया। क्योंकि तो जिसको अहंकार आ जाता है ना वो कमी ढूंढता है। अगर बल जिसके पास आ जाएगा तो जानबूझकर कमजोर वाले से लड़ेगा। लड़ना है क्या? आ दो हाथ हो जाए, जानबूझ कर लड़ेगा। ये रिवाज है, रीति है। जो जिसके पास जो रहता है वो दिखाने का प्रयास करता है, और जिसके पास ऐसे भी हैं रहता बहुत कुछ है लेकिन दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ एक शर्मा साहब हैं, अरबपति हैं, वृंदावन में विद्यापीठ चौराहा अन्नपूर्णा आश्रम में रहता हूँ। उसके सामने हमारे एक शर्मा जी रहते हैं, अरबपति हैं। वृंदावन में आप सबको पता नहीं होगा, आधे से ज्यादा मंदिरों में जो भी खर्चा होता है वो शर्मा जी देते हैं। आज तक किसी को खबर तक नहीं लगी कि शर्मा जी यहाँ पर व्यवस्था देखते हैं, प्रसाद का, श्रृंगार का, धूप बत्ती की, जो भी हो सारा खर्चा शर्मा जी देखते हैं। लेकिन आज तक उनका कोई नाम जानता नहीं है। क्यों? उन्होंने जन्माया ही नहीं, गुप्त दान ये होता है। अरबपति है। एक कोई होता है महाराज हमारी तरफ से 101 रुपया अलाउंस करवा दीजिए, तो ये होता है। दे रहे हैं 101 रुपया, किसी बहुत बड़ा अरब रुपया दे रहे हैं, करोड़ रुपया दे रहे हैं। महाराज भाव ये होना चाहिए हमारा कि भगवान हमें देखे हम क्या दे रहे हैं क्या नहीं। देखिए लोकाचार अपनी जगह है, आप गए उनके यहाँ लिखवाएं ये भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप लिखवाएंगे नहीं, जैसे एक लोकाचार होता है, भेंट होता है, कन्या के विवाह में लिखा जाता है, अनेकों अनेक लिखा जाता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ठाकुर साहब क्या कहेंगे कि फलाने आए थे, लगता है फ्री में खाना खा के चले गए, कुछ दिया नहीं क्या। तो कलयुग में ये भी जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो कर्ता को लगेगा लगता है फ्री में खा गया, 100 रुपए का प्लेट थाली था, खा गया लेकिन दिया नहीं। ठाकुर साहब ऐसा होता है, बेचारा करता क्या करे और करवाता क्या करे, दोनों में असमंजस है। इसलिए अगर आप सामर्थ्य है तो गुप्त दान कीजिए। अगर आप सामर्थ्य नहीं है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर उचित है बताना, ताकि यहाँ पर अगर नहीं बताएंगे तो हमारी मर्यादा और हमारा नाम नहीं होगा, ठाकुर साहब को लगेगा कि मैं नहीं आया था, मैंने नहीं दिया था, उस जगह अगर आपको लगे तो आप लिखवाइए। लेकिन ऐसा नहीं है तो मंदिर में जा रहे हैं 100 रुपए लांच करवाइए कि मेरी तरफ से 100 रुपए का चढ़ावा, ऐसा नहीं। जहाँ उचित है वहाँ लिखवाइए, और जहाँ उचित नहीं है वहाँ पर मत लिखवाइए, गुप्त दान कीजिए। इसलिए श्रूयतां ब्रह्मतो में सहदेव सहाग्नयः साधूनां ब्रह्मतो वृत्तं नाज्ञानान् समस्तरा। इतने भोले भाले बाबा हमारे हैं, इन पर कैसे इतने नष्ट हो गए। अरे एक बार क्या था, इतने भोले हैं हमारे भोले बाबा, एक बार भूत प्रेत
आकर के भोले बाबा से कहते हैं महाराज हम कहीं भी जाते हैं तो सारे ग्रामवासी श्रोतागण तांत्रिक को बुला करके छू छू कर करके हमें घर से बाहर फेंक देते हैं, हम जाए तो जाए कहाँ। तब भोले बाबा कहते हैं चलो तुम सब मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे घर पे आ जाओ, तुम सब मेरे पास रहो। इस प्रकार एक बार सांप बिच्छू भी पहुंच गए, सर्प बिच्छू पहुंच गए। महाराज हम भी कहीं जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, हमारा भी इच्छा होता है जैसे तोता पाला जाता है, बढ़िया बढ़िया खरगोश पाला जाता है, बिल्ली पाली जाती है, स्वान कुत्ता पाला जाता है, हमारी भी इच्छा होती है। सब बोल रहा है कि मुझे भी कोई पाले, मुझे भी कोई कुछ करे, मुझे भी कोई बुलाए। लेकिन महाराज हम सब उनकी भावना में जाते हैं घर पर कि हमें कोई प्यार करे, प्रेम करे, लेकिन भैया जितने मानवीय समाज है सब मेरा मुंह जलकर मार देते हैं। जहाँ भी जाता मुझे मार दिया जाता है। प्रभु अब आपकी शरण है, हमें भी आप ग्रहण करें। प्रभु कहते हैं चलो इसका कोई नहीं उसका मैं, सब कोई आ जाओ मेरे पास। महाराज जितने भूत प्रेत सर्प बिच्छू थे सब भगवान के पार्षद बन गए, परिवार बन गए। भुजगेंद्र हारम, महाराज भुजाओं में सर्प को धारण कर लिया, महाराज गले में सर्प को धारण कर लिया, चारों तरफ महाराज बिच्छुओं की माला पहनने लगे। ऐसे हमारे भोले बाबा हैं। महाराज फिर भी अभी तक दक्ष प्रजापति शांत नहीं हुआ, भला बुरा बोलते जा रहा है। लेकिन महाराज जब भला बुरा बोलने लगा तो किसी ने कहा जब आपको इसमें इतना दोष दिखाई पड़ रहा है तो अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया इनके साथ, ना करते जब इतना ही दोष दिखाई पड़ रहा है। तो दक्ष कहता है कि मैं विवाह नहीं करने वाला था, ये तो मेरे परम पिता ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि अपनी सुकुमारी कन्या का विवाह, मृगलोचनी कन्या का विवाह शंकर भगवान से कर दो, भोले बाबा से कर दो। अरे इस बंदर जैसे शकल और आंखों जैसे मैं व्यक्ति से विवाह करता नहीं करता, संभव। अरे मेरी कहाँ मृगलोचनी कन्या, और ये देखो मरकट जैसा गृहीत्वा मृगस्वास्थ्याभ्याम पाणी मरकट लोचना, अरे ये बंदर जैसे शकलों वाला आंखों वाला, इससे मैं विवाह कर दिया। महाराज बहुत बड़ा बुरा बोला। अंत में भगवान समझ गए कि मैं यहाँ से चला जाऊं नहीं तो बात बढ़ जाएगी। भगवान चले गए। अब दक्ष का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। भगवान को जलाने के लिए एक बार पुनः यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, सभी देवताओं देवी को निमंत्रण भेजा, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा। अब यज्ञ का समय आया, सभी देवता जाने लगे। सबको पता है कि दक्ष ने अपने दामाद को, ससुर ने अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया है। जानबूझकर देवता उनके कैलाश के ऊपर से गुजर रहे हैं, अपने विमान से गड़गड़ाते हुए जानबूझकर जा रहे हैं ताकि इनको जलन हो। देखो देखो तुम्हारे ससुर ने तुमको नहीं बुलाया और तुम्हारे ससुर ने हमको बुलाया है। ऐसा होता है। कभी कभी निमंत्रण जब पड़ोसी के पास आता है तो वो चिल्ला, अगर पड़ोसी के पास आया और दूसरे पड़ोसी के पास नहीं आया तो जानबूझकर चिल्ला चिल्ला करके बोलता है, अरे फलाना क्या निमंत्रण है, हम जा रहे हैं, अरे इनको नहीं मिला क्या, इनको नहीं मिला होगा। जानता है फिर भी जलाने के लिए व्याख्या करता है, बात करता है। सब जान रहे हैं कि भोले बाबा और दक्ष प्रजापति में खटपट हो गया है, इनको निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन भोले बाबा तो भक्कड़ हैं, धूनी जमाए बैठे हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। लेकिन सती मैया से बर्दाश्त नहीं हुआ। देखिए एक बार दामाद तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरे मायके में निमंत्रण हो रहा है, उस कार्य हो रहा है और मुझे भूल गए, मेरे पिता मेरी माता मुझे भूल गए। होता है ना, अगर कोई कार्य हो अगर मैया ना बुलाए तकलीफ होती है ना। तो सती मैया सोची शायद भोले बाबा के पास निमंत्रण कार्ड आया होगा, चलो चलो उनसे पूछती हूँ। तो भोले बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। तुरंत महाराज आकर के पांव दबाने लगती हैं भोले बाबा का। जब पांव दबाने लगती हैं तो भगवान का ध्यान खुलता है। देवी से पूछते हैं, देवी क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तब
सती कहती है प्रभु, अरे हम तो पतिव्रता हैं, हर एक पतिव्रता स्त्रियों का धर्म होता है कि अपने पति की सेवा करना। भोले बाबा कहते हैं आज कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही हो। देखिए जब पत्नियों को कुछ चाहिए होता है ना, उस समय पति से बड़े प्रेम से बात करेंगी, बड़ी बढ़िया अच्छे अच्छे व्यंजन बनाएंगी उनको मनाने के लिए। भगवान भोले बाबा कह रहे हैं कि आज बड़ा प्रेम आ रहा है आपका, आज आपका बड़ा पतिव्रता उजागर हो रहा है। सती जी तुरंत हाथ पकड़ करके अपने पास बिठाते हैं और पूछते हैं देवी बताओ बात क्या है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तब सती कहती है प्रभु देख रहे हैं ऊपर। भगवान कहते हैं देवी मैं तो सुबह से देख रहा हूँ ऊपर, तो आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? सब पता है देवी, ससुराल जा रहे हैं हमारे, तुम्हारे घर जा रहे हैं। तो प्रभु चलिए तैयार होइए, बढ़िया बढ़िया शेरवानी पहनिए, चलिए चलते हैं। अरे ससुराल में जब लोग पहुंच जाते हैं बढ़िया कोट पैंट, बढ़िया शेरवानी, बढ़िया बढ़िया शर्ट पैंट निकाल करके पहुंचते हैं ताकि ससुराल में जाए दामाद अलग दिखे। होता है ना, ससुराल जाते हैं बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा निकलता है बढ़िया। तो महाराज कहते हैं प्रभु तैयार होइए, हम भी तैयार होते हैं, चलिए चलते हैं। भगवान कहते हैं देवी निमंत्रण आया है क्या? मैया कहती है प्रभु निमंत्रण तो नहीं आया, लगता है मेरे पिता ने निमंत्रण भेजा है। कभी कभी डाकिया समय पर पहुंचता नहीं है, लगता है डाक वाला कहीं अटक गया होगा, बीमार पड़ गया होगा, इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाया। प्रभु मैं जानती हूँ अपने पिता को, मैं मन की सबसे दुलारी, सबसे सुख मेरी रोशनी, मैं उनकी पुत्री हूँ, इसलिए प्रभु आप चलिए। पिता भूल गए होंगे या निमंत्रण दिए होंगे, शायद पहुँचने में देरी हो गई होगी, प्रभु आप चलिए। प्रभु तो सब जान रहे हैं कि किस लिए निमंत्रण नहीं आया है, लेकिन अभी तक सती मैया को एक भी बात बताए नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर दामाद अकेले ससुराल जाए, अगर सास ससुर डांट दे या कुछ बात बोल दे, तुरंत आकर के गुस्सा अपने पत्नी पर उतारते हैं, तेरे बाप ने ऐसा किया, तेरे माँ ने ऐसा किया। होता है ना, होता है कि नहीं होता? लेकिन प्रभु इतने दिन हो गए, लेकिन प्रभु ने एक भी चर्चा नहीं किया सती से कि तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया, मुझे भला बुरा बोला, मुझे गालियां दी। धन्य है भोले बाबा, ऐसे भोले बाबा तो हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। शंकर भगवान की जय। आज जाकर के जब समझ गए सती नहीं मानने वाली है, तब सारा वृत्तांत उस दिन का बताते हैं। देवी उसमें राज्यसभा लगा हुआ था, मैं तनिक खड़ा नहीं हुआ, अरे मैंने प्रणाम किया था, लेकिन तुम्हारे पिता अहंकार में इतना डूबे हुए थे मेरा प्रणाम देखे ही नहीं, इसलिए मुझे भला बुरा बोलने लगे। कहते हैं महाराज रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ। महाराज एक बार अगर रिश्ता में व्यवहार में खटपट हो गया, गांठ लग गई, तो आप लाख प्रेम कर ले, लेकिन जो अंदर से प्रेम पहले था वो प्रेम कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए गांठ न पड़ने पाए। सती मैया समझा रही है, अरे प्रभु आपका ससुराल है वो, अगर आप नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? छोटी छोटी बातों पर अगर ससुराल का त्याग किया जाएगा तो कैसे चलेगा? आजकल ऐसा होता है, कई कई बातों से जो दामाद होते हैं रुष्ट हो जाते हैं, ससुराल नहीं जाते हैं, अपनी पत्नियों को मायके नहीं भेजते हैं, ससुराल वाले मायके नहीं भेजते हैं। भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो मायके से ससुराल आई है तो आपका कर्तव्य बनता है वो भी अपने माँ बाप के पास कभी कभी घूमने के लिए जाए। आपका कर्तव्य बनता है तो उसे अगर साल के 12 महीना में 11 महीना आप क्या रहे, 1 महीना अपने माँ बाप की भी सेवा करे, ये कर्तव्य बनना चाहिए। सती मैया कह रही प्रभु छोटी छोटी बातों पर अगर आप चर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा? इसे नाथ चलिए। भोले बाबा कहते हैं अपने राम तो नहीं जाने वाले, तुमको जाना है तो जाओ। देवी कहते हैं राम राम कैसी बात करते हैं प्रभु, बिना आपके हम कैसे जाएंगे? लेकिन सती मैया तो बेटी से बेटी होती है, घर में कार्यक्रम हो रहा है, भले पति से बोल दें कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मन में तो कटुता रहता है ना, मेरे मायके में ये हो रहा होगा, मेरे मायके में वो रहा होगा, ये हो रहा होगा, होता ही नहीं होता।
इसलिए मैया कहते हैं प्रभु ठीक है, मैं अकेली जाती हूँ और अपने पिता को समझाती हूँ। देखिएगा मेरे पिता तुरंत आपके पास आएंगे, कान पकड़कर आपसे क्षमा मांगेंगे कि दामाद जी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करो, निमंत्रण गलती से नहीं पहुँच पाया। सती जी को विश्वास था, सती चल पड़ती है, लेकिन चलते चलते विचार आया कि भोले बाबा कहीं नाराज तो नहीं हो गए, हमारे प्रभु नाराज तो नहीं हो गए, कहीं नाराजगी में तो नहीं बोल दिया कि तुम जाओ। वापस आती है पुनः, तो भोले बाबा समझाते हैं देवी ऐसी जगह इनके लिए नहीं हम सबके लिए है कि ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से अपना सम्मान खत्म हो जाए। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ जाते ही अगला आदमी आपसे मुंह मोड़ ले। आप ठाकुर साहब जब करवा रहे हैं, आप कहाँ श्रवण करने आ रहे हैं, ठाकुर साहब आपको देखे तो मुंह घुमा ले, इनके बच्चे आपको देखे तो मुंह घुमा ले, आपको जलपान न पूछे, आपका अपमान होगा ना। इसलिए देवी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ से निमंत्रण न आया हो। कुछ जगह निमंत्रण का इंतजार करना, निमंत्रण का प्रतीक्षा करना होता है। इसलिए देवी मेरा कहना मानो, मत जाओ तुम भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन मैं तुमको जानता हूँ तुम अपमान का घूंट नहीं पी पाओगी, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। फिर क्या था, देवी से रहा नहीं गया, चल पड़ती है। अब भोले बाबा चुपके से एक आंख खोल करके देख रहे हैं, सती चली गई क्या। जब देखते हैं पुनः सती मैया वापस आने लगती हैं, ऐसे आ जा रही हैं। भगवान सोचे इनका विचार डगमगा रहा है। अंत में सती मैया सोच ली मुझे जाना है। महाराज फिर क्या था, सती मैया चल पड़ती हैं। भगवान देखते हैं तिरछी निगाहों से, क्या देखते हैं, देवी मैया जा रही हैं। भगवान समझ गए कि अब ये नहीं मानने वाली, ब्रह्मनंदीश्वर को आदेश दिया, जाओ कुशलता पूर्वक इनको इनके माई के ऊपर छोड़ कर आओ। फिर क्या था महाराज, उनको माई के छोड़ते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, देखिए अपनों से बड़ा चोट मिलता है। मैंने कहा ना, अगर आप किसी के पास जाइए, अगर वो मुंह घुमा ले तो बहुत तकलीफ होता है। बेटा अगर मुझे गाली दे दे, बेटा मेरा मुझे हाथ छोड़ दे, उस समय दिल पानी की तरह टूट जाता है, पानी की तरह बहने लगता है, पत्थर की तरह टूट जाता है। क्योंकि इंसान बाहर से लड़ लेगा, लेकिन अपने घर वालों से, अपने परिवार में हार जाता है। बाहर तो विजय पताका लहरा कर आएगा, लेकिन अपने घर अपने परिवार से बाहर जाता है। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। कहे महाराज तू पिटता है, स्वर्ण जो है लोहे से कहता है, महाराज तू जब पिटता है तो इतना आवाज क्यों करता है। सोना लोहे से कह रहा है, जब तू पिटता है तो इतना आवाज क्यों करता है। जब मैं पिटता हूँ तो मैं तो कहीं भी आवाज नहीं करता, थोड़ी सी आवाज करता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं करता जितना तुम करते हो। इतना ज्यादा हल्ला करते, इतना ज्यादा शोर करते हो। तब लोहे ने स्वर्ण को ऐसी बात बोली कि स्वर्ण की बोलती बंद हो गई। लोहा कहता है स्वर्ण से, मित्र तुम स्वर्ण हो और मैं लोहा हूँ, तुम्हें पीटने वाला कोई और है, लोहा है। स्वर्ण को लोहा ही पीटता है, तुम्हें पीटने वाला कोई और है, लेकिन मैं लोहा हूँ, मुझे पीटने वाला तो मेरा सगा भाई है, मेरा कुल है। इसलिए मुझे दर्द हो रहा है कि लोहा लोहे को पीट रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ कि मैं अपने परिवार से पिट रहा हूँ। देवी मैं जानता हूँ कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम यह अपमान का घूंट बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। लेकिन जब जैसे ही पहुंचती है वहां पर सब खुश थे। 16 बहनें थी सती जी, 15 बहन खुश हैं, सब खुश हैं, बहन ही खुश हैं, सब खुश हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जो दुखी हैं। कौन हो सकता है, मैया। अगर लाख प्रोग्राम कर रहे होंगे, आपका ये अनुभव होगा, अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे होंगे, अगर बिटिया को नहीं बुलाया तो मैया फिर किसी काम में हाथ नहीं लगाएंगे। मैया का फिर जो है ध्यान लगेगा नहीं। लाख मेहमान आ जाएं, लेकिन जब तक उसकी बेटी नहीं आई है, उसकी प्यारी बेटी नहीं आई है, तब तक ना उसका काम में मन लगेगा, ना उसका किसी सेवा करने में मन लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो भैया वहां पर कोई था तो एक ही
मैया प्रसूति बहुत दुखी थी कि मेरी सबसे छोटी बेटी नहीं आई है। अब जैसे ही देखती हैं कि मेरी बेटी चली आ रही है सती, तुरंत दौड़ करके अंकिंचन करती हैं, गले लगाती हैं और आशीर्वाद करने लगती हैं, बेटी खूब आ गई। अरे झगड़े तो होते रहते हैं, अरे दामाद जी भी आए हैं क्या? तब सती कहती है नहीं भैया, भोले बाबा तो नहीं आए हैं। सती जी का ध्यान यज्ञ मंडप पे गया, क्या देखती है? जैसे पिताजी को तब देखती है, पिताजी के पास जाती है प्रणाम करने के लिए, गले लगने के लिए, लेकिन पिता मुंह घुमा लेता है, कहता है ये शिव की अर्धांगिनी है, शिव का परिवार है ये, इसलिए शिव द्रोही सब मेरा द्रोही, इसलिए शिव से जो संबंध रखेगा वो मेरा द्रोही कहलाएगा। इसलिए इसके नाते ये मेरी बेटी अब नहीं रह गई, इसलिए ये मेरी शिव द्रोही है, तो मेरी भी द्रोही निकल गई, मेरी भी द्रोही हो गई। जब ये देखी सती मैया कि मेरे पिता मेरी तरफ देखकर अनदेखा कर दिया, नजरें घुमा लिए, बहुत तकलीफ हुआ महाराज, आंखें लाल होने लगी, क्रोध आने लगा। फिर देखती है मंडप की ओर, देखती क्या है कि सबका स्थान दिया गया है, छोटे से छोटे देवताओं का स्थान दिया गया है, लेकिन भोले बाबा का कोई कहीं स्थान नहीं, यज्ञ मंडप में कोई स्थान नहीं है महाराज। आंखें लाल होने लगी, विभूति लाल होने लगी, विभूति टेढ़ी होने लगी महाराज। क्रोध में आकर के चतुर्भुज धारण करके महाराज विकट रूप बना करके महाराज श्राप दे डाला कि हे दक्ष, तू जिस पद के अहंकार में डूबा है, जा देख तेरा मैं वध नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तेरी कन्या हूँ। लोग कहेंगे देखो देखो इसने अपने पिता का वध कर दिया। अगर मैं वापस आती हूँ तो भोले बाबा कहेंगे आओ दक्ष कन्या आ गई, तो वहां जाऊंगी तो भोले बाबा से क्या कहूंगी? मैंने भोले बाबा से कहा था कि प्रभु मैं जा रही हूँ और आपको मनाने के लिए तुरंत भेजती हूँ पिताजी को, इसलिए अब यह शरीर किसी काम का नहीं है। दक्ष तेरे द्वारा यह शरीर पाया है, ये दक्ष तेरे द्वारा यह शरीर मिला है, मेरे अंदर तेरा रक्त बह रहा है, अब इस शरीर को नष्ट करना ही मेरा धर्म है। महाराज तुरंत क्या था, उसी यज्ञ कुंड में महाराज अपने आप को बैठा के आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर के पंचतत्व अग्नि में अपने आप को समाप्त कर देते हैं महाराज। फिर क्या था, सारे देवी देवता घबरा गए कि अब कुछ अनहित होगा। देखिए सबको निमंत्रण मिला था, लेकिन सब आए, लेकिन दो लोग नहीं आए थे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, क्योंकि जानते थे क्या क्या होने वाला है। क्योंकि जहाँ पर भोले बाबा का अपमान तीनों देवताओं का अपमान है, ब्रह्मा जी का अपमान सबका अपमान है, विष्णु जी का अपमान तो सबका अपमान है, त्रिदेवों का अपमान है। इसलिए जब नारद जी इधर भोले बाबा को बताते हैं, सारी व्यथा कथा सुनाते हैं, महाराज क्रोध में आकर के जटा उठा करके जैसे जमीन पर पटकते हैं, वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं और महाराज चंद्र धारण करके मारो काटो कह करके आदेश देते हैं कि जाओ वीरभद्र, दक्ष का अहंकार तोड़ो, दक्ष के साथ साथ सारी प्रजा को नष्ट करो, जितने भी उसके सहयोगी है सबको नष्ट करके आओ, यज्ञ को तहस नहस करके आओ और दक्ष का अंत करके आओ। फिर क्या था महाराज, स्वामी का आदेश पा करके वीरभद्र इतने तेज वायुवान से उड़ा, वहां पहुंच करके महाराज सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। अंत में दस प्रजापति का सर से अलग करके यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। महाराज अब जब यज्ञ खंडित हो गया, शांति मच गई, तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो यह यज्ञ खंडित हो जाएगा। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भोले बाबा के पास जाते हैं, कहते प्रभु बच्चों से गलतियां तो हो जाती है, अरे आप तो भोले दानी है, भोले बाबा है, भोले बाबा के समान है, अरे आप तो दयालु है, दया के सागर हैं, अपने इस को क्षमा करें। प्रश्न आता है कि सती मैया भस्म क्यों हुई? क्योंकि जब रामा अवतार में
रामचंद्र जी अश्रुपात करते, रो करके अश्रुपात बहाते, अश्रु को बहाते हुए जंगल में वन में भटक रहे हैं। सीता सीता कहकर पुकार रहे हैं, कहाँ गई मेरी सीता, कहाँ गई मेरी प्यार प्राण वल्लभा। तब ऊपर से सती मैया देख रही होती है और भोले बाबा से कहती है, ये कैसा भगवान है, अरे इतना विलाप कर रहा है। भोले बाबा से कहती हैं, प्रभु मुझे शंका हो रहा है। भोले बाबा कहते हैं, देवी ये लीला कर रहे हैं, ये लीलाधर है, ये तो लीला मचा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कितना सुंदर अभिनय कर रहे हैं, देखो देखो। जैसे देखिए फिल्मों में क्या होता है, कोई जो फिल्म करता